ये वाक़या मेरे कज़न का है जो फैसलाबाद में रहता था। ये 2010 की बात है। रात के 3 बज रहे थे तकरीबन। मेरा कज़न अपने दोस्तों से मिल के वापस आ रहा था अपने घर की तरफ। तो वापस आते हुए वो किसी मार्केट के रास्ते से गुज़र रहा था और अचानक से उसकी नज़र पड़ी तो उसने देखा कि एक कोने में एक खातून खड़ी हुई है, दीवार की तरफ मुँह करके। और उन्होंने सुर्ख कलर का लिबास पहना हुआ था। उसको ख्याल आता है कि पता नहीं किस मजबूरी से खातून यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो मैं इनके पास जाकर इनसे पूछ लेता हूँ अगर इनको लिफ्ट चाहिए या मदद चाहिए। ये गाड़ी उस खातून के करीब लेके जाता है और उनसे पूछता है कि आप इतनी रात में यहाँ पर खड़े होके क्या कर रही हैं। वो आगे से मुंह मोड़ के इसको बोलती है कि मैंने किसी शादी पे जाना था और जो शादी की गाड़ी थी, जो बस थी, वो क्योंकि उसमें सब जा रहे थे तो वो मुझे भूल गए। उन्होंने यहाँ पे रुके थे और यहाँ मार्केट में रुके और वो चले गए और मुझे भूल गए। तो मैं आपको एड्रेस बताती हूँ कि आप मुझे वहाँ पे छोड़ देंगे। तो मेरा कज़न मान गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं आपको ले जाता हूँ। खैर वो गाड़ी में बैठ गई और ये दोनों रवाना हो गए। आधे ही रास्ते में ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो मेरे कज़न ने बातें करते करते उसके सर के ऊपर नज़र डाली तो उसने अचानक से देखा कि उस लड़की के सर से खून निकल रहा था। तो मेरे कज़न ने जल्दी से एक कपड़ा उठाया और कपड़ा उठा के उसके सर पे लगाया, उसको दबाया कि खून ना निकले। और ये करते साथ ही उसने जो है उस जो लड़की थी उसने गुस्से से मेरे कज़न का हाथ पकड़ा और पीछे किया। और पीछे करने के बाद मेरे जब कज़न ने उसको बोला कि आपके सर से खून निकल रहा है, तो उस लड़की ने उसकी जो आंखें थी जिसको वो देख रही थी उस आंखों से, उसकी आंखें अचानक से बिल्कुल पूरी सफ़ेद हो गई, प्योर वाइट। उसका जो चेहरा था वो खून से भर गया था। ये देखते साथ ही मेरा कज़न अचानक से बेहोश हो गया और जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो औरत वहाँ पर मौजूद नहीं थी और जो गाड़ी थी वो किसी सुनसान सी जगह पर खड़ी हुई थी। उसने जैसे ही ये सब देखा तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो फ़ौरन भाग कर वापस घर आ गया। अगले ही दिन उसको ख्याल आया कि उस लड़की ने जो उसको एड्रेस बताया था वहाँ पे जाकर मैं पता करता हूँ कि क्या माजरा है। खैर ये जाता है उसकी बताए हुए एड्रेस पर। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो ये देखता है बहुत सारे लोगों का मजमू इकट्ठा हुआ है वहाँ पर और वहाँ पे सब लोग रो रहे हैं। तो ये किसी से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्यों लोग रो रहे हैं, सब कुछ। तो वहाँ पर वो लोग उसको बताते हैं कि यहाँ पे जिस लड़की की शादी होने वाली थी अगले दिन, उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट में फौत हो गई है। ये सुनते साथ ही मेरे कज़न के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और वो फ़ौरन घर की तरफ भागा। वो घर वापस आकर उसको जो है काफ़ी दिनों तक बुखार रहा था और कितने दिन उसने हॉस्पिटल में गुजारे थे। आज भी जब मैं अपने कज़न से ये वाक़या डिस्कस करता हूँ तो उसके शक्ल से अंदाज़ा हो जाता है कि उसको वो चीज़ याद करते हुए कितना वो उसको खौफ आता है।